बताओ कृष्ण कहां है, अन्यथा मैं तुम सबके प्राण हर लूंगा। या तो कृष्ण मरेगा या तुम सब गोकुलवासी। निर्णय तुम्हारा है, तो बताओ कृष्ण कहां है। प्रभु, ये क्या हो गया? अनर्थ हो गया, अनर्थ। धनपत जी संभालो अपने आप को, अब हिम्मत हारने से क्या होगा? अरे हटाओ, हिम्मत हारने से क्या होगा? कहना बड़ा सरल है भाई। आज जो मेरे साथ हुआ है ना, ये कल तुम्हारे साथ हो सकता है, परसों उस भाई के साथ हो सकता है, परसों उसके साथ। हमको इस संकट की जड़ उस कृष्णा को, उन असुरों को सौंपना होगा शीघ्र अतिशीघ्र, अन्यथा उस कृष्णा के कारण पता नहीं क्या क्या होगा गोकुल में। मेरे कुलगुरु ने अपनी शक्तियों से ज्ञात किया है, अगर हमने उन असुरों की बात नहीं मानी तो पूरे गोकुल का नाश कर देंगे वो। क्या करूं मैं, करूं? आ गए तुम, चलिए। कृष्णा, पता है ये सब तेरे कारण हुआ, तेरे कारण। यदि गोकुल और गोकुलवासियों से इतना सा भी प्रेम है तो जाओ उन असुरों के समक्ष उपस्थित हो जाओ, समझे? मैं तुम्हारे कारण पूरे गोकुल का नाश नहीं होने दूंगा। चलो मेरे साथ, चलो चलो, अब चलो। क्या कर रहे हो तुम? कहीं नहीं जाएगा मेरा खाना। और आप लोग शांत कैसे? अरे कुछ कहते क्यों नहीं? ये दुष्ट मेरे कान्हा को उन असुरों के समक्ष लेकर जा रहे हैं और आप लोग चुपचाप खड़े होकर देख रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ये उस दुराचारी कंस की चाल है। सदैव की भांति उसी ने इन असुरों को भेजा है। किंतु हम इसका दोष कान्हा पर कैसे मढ़ सकते हैं? ये उचित नहीं है धनपति, ये उचित नहीं। प्रभु ना करे ऐसा तुम्हारी पुत्री राधा के साथ हुआ होगा। क्या करते तुम, बताओ मुझे। तुम्हें उन असुरों के बारे में कुछ पता नहीं है। बड़े असाधारण असुर हैं वो। भय, मृत्यु, महाभय। कोई साधारण मनुष्य उनका सामना नहीं कर सकता वृषभान। उनको बलि चाहिए, बलि। अरे रुको कान्हा, कहाँ जा रहे हो? दाऊ, मृत्यु गोकुल आ चुका है। हमें अब जो भी करना है शीघ्र करना है। कान्हा, तुम्हें मृत्यु से कैसी चिंता? तुम तो मृत्यु पर नियंत्रण कर सकते हो। नहीं दाऊ, मैं नियति को नहीं हरा सकता। तो फिर हम गोकुल की रक्षा कैसे करेंगे कान्हा? मैं जानता हूँ नंदरानी, तुम मुझे नहीं समझोगी। तुमने मुझे कभी भी अपने गांव का माना ही नहीं। कान्हा, बलराम, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा, ये चक्रवात पान की ओर बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है?
मित्र, बांध पर दरार आ चुकी है। यदि समय रहते हमने कुछ प्रबंध नहीं किया तो बांध टूट सकता है और बांध के जल प्रवाह से समस्त गोकुल नष्ट हो जाएगा। गोकुल वासियों, जब तक परिस्थितियां पुनः हमारे अनुकूल नहीं हो जाती, हमें इसी वन में शरण लेनी होगी। कान्हा, अब समझ में आई मुझे तुम्हारी लीला। तुमने गोकुल वासियों की रक्षा हेतु उन्हें वन में पलायन करवाया। जिस वन की हमने रक्षा की थी, अब वही वन हम सभी गोकुल वासियों की रक्षा करेगा। देखा राधा, मैंने कहा था ना, जैसा तुम उस कान्हा के बारे में सोच रही हो वो वैसा नहीं है। आज उसी ने हमें यहाँ वन में आने के उपाय बताए। मैं तो कहती हूँ राधा, तुम्हें उस कान्हा से मित्रता कर लेनी चाहिए। मित्रता, और वो भी उस कान्हा से। भूलो मत राधा कि उसने तुम्हारी रक्षा भी की है। तो अब गांव में भय, महाभय और मृत्यु के स्वागत के लिए केवल हम दोनों ही उपस्थित होंगे। किंतु सब इतना सरल नहीं है दाऊ, हमें बहुत ही सतर्क रहना होगा। तो प्रतीक्षा किस बात की कान्हा, चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हाँ, तुमसे मतलब हम कहीं भी जाएं। चलो दाऊ। हो ना हो, कुछ तो अवश्य चल रहा है। मैं इन्हें यहाँ धन्यवाद करने आई थी, पर ये कान्हा है जो मेरी ओर देख ही नहीं रहा है। कहीं गोकुल जाकर माखन खाने की योजना तो नहीं है इनकी? हर स्थान खोज लिया, किंतु मुझे गोकुलवासी कहीं नहीं मिले। ये अवश्य उस मायावी बालक ने ही किया है। हम यहाँ हैं। लड़की, कहाँ है सब गोकुलवासी? बताओ। वो वन में है। राधा! अब क्या होगा कान्हा? समय आ गया है दाऊ, हमें इनकी माता नृति देवी का आवाहन करना होगा। मित्र, मेरी पुत्री राधा कहीं नहीं मिल रही। मैंने हर स्थान पर उसे खोज लिया। यशोदा, कृष्ण और बलराम भी नहीं दिखाई दे रहे। क्या? अरे, कहीं उन असुरों ने हमारे बालकों को बंदी तो नहीं बना लिया? हमारे पुत्रों को कुछ नहीं होगा, हरि पर विश्वास रखो। किसका दुस्साहस है हमें रोकने का? मैंने रोका है तुम्हें। माते प्रणाम। माते?
आप यहाँ? ये तो मुझे पूछना चाहिए पुत्रों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन साधारण भोले भाले मनुष्यों को क्षति पहुँचाना उचित नहीं। बंद करो ये सब। माते, मैंने मथुरा नरेश कंस को वचन दिया है, मुझे वचन निभाना होगा। तुझे मरना होगा कृष्ण। हाँ। आपका धन्यवाद माते। आज आपने यहाँ आकर अपनी संतानों को नियंत्रण में कर लिया, नहीं तो मेरे गांव वासी बिना बात के ही मारे जाते। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। जय श्री हरि, 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 जय श्री हरि। यशोदा, आकाश पुनः साफ हो गया। गोकुल पर आया संकट एक बार पुनः टल गया। ये तो आ रहे हमारे बालक कान्हा और बलराम तो नहीं आए, और ना ही राधा आई है।